नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलरिटी, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट देखने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 हमें शुरू करना है अगली वीडियो में, लेकिन उसके पहले उस 1.2 पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज कोई भी प्रैक्टिस सेट या फिर प्रॉब्लम सेट समझने से पहले या फिर उसमें से जो कुछ एग्जांपल है वो सॉल्व करने से पहले हमारे कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो वह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के लिए। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए, ये मैं थ्योरम नहीं समझाने वाला, इस थ्योरम के ऊपर आधारित किस तरह से डायग्राम आती है और किस तरह से क्वेश्चन आता है और कौन सी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, मेरे पास अगर इस तरह का एक ट्रायंगल है जिसका नाम मेरे पास है ABC, और ये ABC ट्रायंगल में अगर एक लाइन है इस तरह से, ये लाइन L जो है, ये लाइन L जो है ये साइड BC को अगर पैरेलल है, देखो यहाँ P और Q पॉइंट है, और यहाँ अगर ऐसा कुछ होगा कि बाबा साइड L या फिर लाइन L पैरेलल टू साइड BC, अगर इस तरह से कुछ होगा तो यहाँ हम बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, देखो ज्योमेट्री में क्या है कि डायग्राम है और डायग्राम से हमें फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ कैसा फॉर्मूला क्रिएट होगा, देखो ए से फॉर्मूला क्रिएट होगा, ए से स्टार्ट करना है फॉर्मूला बनाने के लिए। देखो AP अपॉन PB क्या होगा, AP अपॉन PB, तो यहाँ हम लिखेंगे AP अपॉन PB, और दूसरे साइड में A से ही स्टार्ट करेंगे AQ अपॉन QC, A से ही स्टार्ट करेंगे AQ अपॉन QC। इस तरह से ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो ऐसा फॉर्मूला हमें बनाना आना चाहिए, एकदम इजी है। देखो, यहाँ दो पैरेलल लाइन है, उसके सामने ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट से कहानी शुरू होगी AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। भाई इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। ओके, या फिर ऐसी डायग्राम अगर मेरे पास आई, इस तरह से अगर डायग्राम आई, यहाँ है P, यहाँ है Q, यहाँ है R, और इस तरह से दिया बाबा ये दो साइड हमें पैरेलल है, यहाँ है A और यहाँ है B, तो यहाँ कैसा फॉर्मूला क्रिएट होगा, देखो दो पैरेलल लाइन और सामने है R, तो R से शुरू करेंगे RA अपॉन AP। देखो क्या होगा, RA अपॉन AP इज इक्वल टू, अभी ये बाजू में देखेंगे RB अपॉन BQ, RB अपॉन BQ। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी डायग्राम होगी अगर जो बीपीटी थ्योरम के ऊपर आधारित है तो इस तरह से फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। अभी अगली प्रॉपर्टी और अगली कंसेप्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के लिए। देखो वो क्या है कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी ये कन्वर्स बोले तो थोड़ा सा उल्टा रहता है। उल्टा मतलब क्या, अभी यहाँ पैरेलल लाइन नहीं दी होगी। देखो एग्जांपल अगर ऐसा होगा, मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है A, B और C है, और यहाँ दिया होगा ये लाइन L है समझो, और यहाँ है P और यहाँ है Q, यहाँ कोई पैरेलल नहीं दिया। हमें क्या बताया जाएगा कि देखो ये 10 दी जाएगी, ये 15 दी जाएगी, ये 6 दी जाएगी और ये 9 दी जाएगी, और पूछा जाएगा कि बाबा चलो ये दो जो लाइन दिख रही है, लाइन L और साइड BC पैरेलल है क्या नहीं, ये हमें प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। तो अभी क्या कहा है, देखो बीपीटी थ्योरम में क्या रहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि ये लाइन अगर पैरेलल होगी ये साइड को तो रेशियो मिलता है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो अभी थोड़ा सा उल्टा है, कन्वर्स क्या रहता है, उल्टा रहता है। तो ये अगर रेशो इक्वल होगा, देखो AP अपॉन PB का रेशो, AP अपॉन PB का रेशो और AQ अपॉन QC का रेशो, AQ अपॉन QC का रेशो अगर इक्वल होगा तो L और BC पैरेलल होगी, ये आता है कन्वर्स में। तो देखो हम चेक करेंगे AP अपॉन PB, AP 10 है, PB 15 है, सो 10 अपॉन 15, 10 और 15 5 के टेबल में आता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखिए AQ अपॉन QC, AQ 6, QC 9 है, 6 अपॉन 9, 6 और 9 भी 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसे मैं कहूँगा नंबर 2। तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हमने देखा, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 1 एंड 2 से दिखता है हमें कि ये दोनों भी रेशो इक्वल है। जैसे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये दोनों रेशो इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा लाइन L जो है आपकी वो पैरेलल है साइड BC को, और क्या कहेंगे कि बाबा कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये अगर रेशो इक्वल होगा तो ये दो साइड जो है लाइन L और ये साइड BC जो है वो एक दूसरे को पैरेलल होगी, ये कन्वर्स है। ओके, बीपीटी थ्योरम में क्या रहता है कि ये दोनों, ये साइड, ये लाइन और ये साइड अगर पैरेलल होगी तो ये रेशो इक्वल होते हैं।
ओके, ये दो साइड के रेशो इक्वल होते हैं, ये रहता है बीपीटी में। और कन्वर्स में क्या रहता है कि अगर ये दो रेशो इक्वल हो गए तो ये साइड जो है बीसी और लाइन एल जो है वो पैरेलल होगी एक दूसरे को। तो इस तरह से कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम हम देख सकते हैं। अभी आगे जाएगा, थोड़ा आगे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें से प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। देखो थ्री पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है, समझो मेरे पास थ्री लाइन है, देखिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। तीनों लाइन एल है, एम है, एन है, तीनों एक दूसरे को अगर पैरेलल होगी और उनके दो ट्रांसवर्सल हो गए, देखो ये एक्स और ये वाई ट्रांसवर्सल है, ओके। और उसके बाद देखो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा और दूसरे बाजू में मुझे P मिलेगा, Q मिलेगा, R मिलेगा। इस तरह से ये डायग्राम अगर होगी और इस डायग्राम में लाइन L पैरेलल, M पैरेलल और N होगा तो यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, तो एकदम आसान है, जैसे बीपीटी थ्योरम का फॉर्मूला क्रिएट हुआ उसी तरह से यहाँ फॉर्मूला क्रिएट होगा। देखो कैसा, पहले हम क्या लिखेंगे कि बाबा लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन N, ये तीनों पैरेलल है, ओके, एंड X एंड Y आर ट्रांसवर्सल, ओके। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, तो क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा, AB अपॉन BC, एकदम आसान है। सो देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR। तो जो फॉर्मूला, जिस तरह से फॉर्मूला बीपीटी थ्योरम में क्रिएट होता है उसी तरह से फॉर्मूला यहाँ क्रिएट होता है, एकदम आसान है। AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। यहाँ क्या होता है, देखो दोस्तों, यहाँ ये जो हमारे पास ये देखो ये रेशो है, AB 5 दिया जाएगा, BC 10 दिया जाएगा, यहाँ X दिया जाएगा और यहाँ दिया जाएगा 9 और कहा जाएगा कि चलो भाई X की वैल्यू निकालो, तो हम इस फॉर्मूला में वह वैल्यू डालकर हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एकदम ईजी है दोस्तों, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो इस तरह की अगर कोई डायग्राम आ गई, ये ट्रेपेजियम आ गया जिसका नाम है P है, Q है, R है, S है और यहाँ कहा जाएगा कि बाबा ये PS और QR पैरेलल है और यहाँ A है, B है और ये भी तीनों पैरेलल है। तो यहाँ हमें कुछ दिया जाएगा, यहाँ दिया जाएगा 2, यहाँ दिया जाएगा 4, यहाँ दिया जाएगा 6 और X की वैल्यू निकालने के लिए कही जाएगी या फिर BR निकालो, ऐसा पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला कैसा क्रिएट होगा, PA अपॉन AQ। तो देखो यहाँ क्या होगा, PA अपॉन AQ इज इक्वल टू SB अपॉन SR, SB अपॉन SR, यहाँ हम लिख सकते हैं। तो देखो डायग्राम है इस तरह की आ गई या फिर इस तरह की आ गई, फॉर्मूला कैसा क्रिएट होता है ये मैंने आपको बताया है, ओके। तो तीन तो प्रॉपर्टी हो गई, एक हो गया बीपीटी थ्योरम, एक हो गया उसका कन्वर्स और ये थ्री पैरेलल लाइंस और उसकी ट्रांसवर्सल। और अभी और एक फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टी हमें बहुत यूजफुल है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के लिए। वो क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एकदम ईजी है, अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC में रखता हूँ और इस ABC में इस तरह से ये एक बाइसेक्टर है, तो अगर ऐसा बाइसेक्टर होगा तो फॉर्मूला कैसा क्रिएट होगा। देखो यहाँ अगर हमने देखा कि बाबा इन ट्रायंगल ABC और इस ABC में क्या है बाबा, BD इज बाइसेक्टर, BD इज बाइसेक्टर, ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ये जो BD जो है ना, ये एंगल B का बाइसेक्टर है। तो यहाँ फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है ये हमें पता होना चाहिए। देखो कैसे, ये जो एंगल जो है ये B, इसका ये जो बाइसेक्टर जो है BD, इस BD जो बाइसेक्टर ने किसके दो पार्ट किए हैं, ये एंगल के, और एंगल के साथ ये जो साइड है AC, इसके दो पार्ट किए हैं। तो AC के दो पार्ट क्या हुए, AD और DC, इसका जो रेशो है AD और DC का, ये रेशो जो है ना अदर साइड के रेशो से इक्वल होता है। तो क्या करेंगे हम, पहले फॉर्मूला क्रिएट करते समय देखो ये जो दो पार्ट किसके हो गए, कौन से साइड के हो गए, AC के। तो AC के दो पार्ट क्या हो गए, A से शुरू करेंगे, AD और DC, ओके, ये हो गए। तो अगला जो रेशियो है वो कैसे क्रिएट करेंगे, A से ही कहानी शुरू करेंगे, AB अपॉन BC, क्या होगा, AB अपॉन BC। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी क्या, यहाँ कुछ वैल्यू दी गई जाएगी और उस वैल्यू को खाली हमें फॉर्मूले में फिल करना है, कहानी खत्म। अगली एक डायग्राम है, देखो इस तरह से भी कुछ डायग्राम आ सकते हैं। ऐसी अगर डायग्राम आ गई जो है P है, Q है, R है, S है, इस तरह से ये दो हमारे पास एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ क्या होगा, कौन से साइड के दो पार्ट हो गए, ये साइड के दो पार्ट हो गए, क्या है बाबा, PS अपॉन SR, PS अपॉन SR, ये दो पार्ट हो गए, ओके। अभी P से शुरू करेंगे, PQ अपॉन QR,
तो दो साइड कौन सी, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला क्रिएट होगा। देखो डायग्राम और डायग्राम से हमें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी देखी ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के लिए। ओके, तो अभी यहाँ तो हम रुकते हैं, अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 में से कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, अगली वीडियो आप तक पहुंचे अगर ऐसा आपको लगता होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।